नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके 12th क्लास का प्रायिकता का पार्ट सेकंड दे रहे हैं और इसका जो एक अंक का प्रश्न पिछले फर्स्ट भाग में हमने छोड़ दिया था, उसमें 6 अंक का केवल एक ही क्वेश्चन किया था। आज हम इसमें एक अंक का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पर साथ में ले रहे हैं। यानी कि आपको उस सूत्र के लिए अधिकांश जो एक फॉर्मूला है कि जब हमें कोई घटना का इस तरह से इंटरसेक्शन दे रहा है, इस प्रकार से दर्शाने का तरीका है। लेकिन इसमें होता ही है कि जब कोई घटना एक पहले घटित हो जाती है और उस पर आश्रित जब कोई दूसरी घटना हो, तब हम यहाँ पर इस तरह से इसको दर्शाएंगे कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी एफ, यानी कि जब एक घटना पूरी घटित हो गई और जब दूसरी कोई घटना घटित हो रही है, वह उसका कितना हिस्सा ग्रहण कर रही है। तो इसको इस प्रकार से दर्शाने के लिए हम इसको लिखते हैं कि जब कोई घटना ई है वो पहले घटित हो गई, उसकी यहाँ पर ये वैल्यू है और साथ में ये जो वैल्यू है अपने जब ई घटित हो गई उसके बाद में एफ के घटित होने की, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपको देगी प्रायिकता है, वो होगा अपने ई इंटरसेक्शन एफ। यानी गुणन नियम से ये हम लिखते हैं इसको इस प्रकार से। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जब पहले एफ घटित हो जाए उसके बाद में जब ई घटित हो तो उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एफ पहले घटित हो रहा है, इसको पहले गुणा में लिखेंगे और उसके बाद में इसको लिखने का तरीका एफ जो घटना पहले घटित हो रही है और फिर ई जो घटना बाद में घटित हो रही है। अब इसको आपको अधिकांशतः जरूरत होती है पी ई बाई एफ की, तो ये लिखने के लिए आपको जरूरी है कि इस तरह से ये आपको कभी एक अंक का प्रश्न पूछा जाए तो उसमें ये वैल्यू अधिकांशतः पूछते हैं। अब हम आपके लिए उदाहरण ले रहे हैं जिसमें आपको पी ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको जरूरत होगी पहले पी ए इंटरसेक्शन बी की, यानी वह फॉर्मूला भी आपके इसमें यूज आ जाएगा। यानी एक ही प्रश्न के अंदर आप दो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हल करोगे। यानी हमारे पास में जब पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, यानी कि पी ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला हमें पहले याद होना चाहिए क्योंकि उसमें हमें क्या आवश्यकता है वो भी उसमें देखना है। यानी पी ए प्लस पी बी और इसमें से हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो हम घटा देते हैं, ये घटा दिया। अब देखिए ये जो इस तरह से फॉर्मूला है आपने वैसे समुच्चय में पढ़ा है कि जो अपने इस तरह से ये ए है और ये है अपने बी, ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन का है। यानी कि इसका जब हम यूनियन ज्ञात करें तब ए और बी का योग और फिर इसका इंटरसेक्शन पार्ट एक बार हम घटाते हैं तब हमें प्राप्त होता है पी ए यूनियन बी। तो इस फॉर्मूले के लिए आप यहाँ पर पी ए वैल्यू यहाँ पर है दे रखी, पी बी ये भी दे रखी है और साथ में आपको पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये जो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा है उस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, इसका मान जो होता है वो हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आप वही लें जो हमें यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर बी घटना पहले घटित हो रही है तो पहले घटित होने वाली घटना को इस प्रकार लिखेंगे और फिर हम इसको जो गिवन वैल्यूज है उन्हीं को आप काम में लोगे। तो यहाँ पर बी घटना पहले घटित हो रही है उसके बाद में ए, तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा पी बी का मान जो है वो है 5/13, ए अपॉन बी जो ये वैल्यू आपको दे रखी है 2/5। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं 5 से 5 कैंसिल, ये आपको मिल गया 2/13। ये जो वैल्यू मिल गई आपको इसका मान आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी ये अपने पास में अतः पी ए यूनियन बी जो है वो मिल जाएगा। पी ए की वैल्यू यहाँ पर 2 गुणा में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 5/26 हो जाएगा, यानी 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू यहाँ पर 5/13 ये भी हमें दे रखी है और फिर माइनस करना आपको पी ए इंटरसेक्शन बी को, तो माइनस कर देंगे हम 2/13। अब इसमें 26 आ गया आपके एलसीएम और फिर 5
प्लस ये हो गया 10, माइनस में हो गया ये 4, तो 10 और 5 15 में से 4 गया अपने, ये हो गए 11 और बटे में आ गया 26। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इस प्रकार का आपके प्रश्न अधिकांशतः 1 अंक का पूछा जा सकता है, और 7 अंक की पूरी प्रश्नावली है तो 1 ये फिक्स है, और 6 अंकों का एक बेज प्रमेय या फिर द्विपद बंटन से आपको पूछा जाएगा। अब आपके लिए 6 अंक का एक प्रश्न ले रहे हैं। एक थैले में 5 सफेद, 7 लाल और 8 काली गेंदें है। यदि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन निकाला जाए तो सभी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप ध्यान दें कि हमारे पास जो एक थैला है इस प्रकार से, उसके अंदर 5 है अपने सफेद और 7 है लाल और 8 है काली गेंदें। इसमें से जब हम गेंद निकालें, मान लेते हैं कि वह एक सफेद गेंद है, फिर और एक गेंद निकालें, उस गेंद को वापस नहीं रखना पहले वाली गेंद को, और वह गेंद भी सफेद है, मान लेते हैं W2 है, फिर तीसरी गेंद निकालें, वह भी मान लेते हैं सफेद मिल गई, और फिर चौथी गेंद निकालें, वह भी मान लेते हैं सफेद गेंद, यानी कि 4 सफेद गेंदें कंटिन्यू हमें मिल गई। यानी सभी गेंदें बिना प्रतिस्थापन किए जब गेंदें निकालते हैं सक्सेसिव, तो हमें सफेद गेंद ही मिली। तो हम इन घटनाओं को, 4 प्रकार की जो घटनाएं हो रही है वो सफेद गेंद की ही है, उनको हम मान लेते हैं W1, W2 एंड W3, W4। तो हल में हम लिखेंगे, माना निकाली गई गेंद के सफेद होने की घटनाएं क्रमशः पहली है W1, फिर W2, W3 और फिर है W4। अब देखिए यहाँ पर घटना है वो एक दूसरे पर आश्रित हो रही है। यानी सबसे पहले तो हमारे पास में कुल गेंदें जो है ये है 5 + 7 + 8, यानी 7, 5, 12 और 8 हो गए अपने 20। तो 20 गेंदें हैं। अब पहली गेंद जब निकालते हैं तब हमारे पास में कोई इसमें अलग घटना नहीं हो रही है, यानी सीधे हम पहली गेंद के निकलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर पहली गेंद है वो सफेद ही निकले, इसके लिए हमारे पास थैले में अभी 5 गेंदें हैं। तो 5 गेंद जो है वो हम 20 गेंदों में से निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 5/20। लेकिन इसके बाद में इस गेंद को हम वापस नहीं रख रहे हैं, यानी इसका हम प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं वापस, और बाहर गेंद रख देते हैं। तब सफेद गेंदें हमारे पास बच रही है 4, और कुल गेंदें भी 1 कम हो गई, यानी 19। तब यहाँ पर W2 गेंद निकलने की, जब हम W1 को बाहर रख चुके हैं, उसका मान जो होगा वो 19 में से होगा 4। इसी तरह से जब हम तीसरी गेंद निकालते हैं, लेकिन W1 और W2 यहाँ पर बाहर रख चुके हैं, तब इसमें यहाँ पर जो गेंदें बच रही है वो है अपने 18, और उसमें से हम ले लें 3, यानी अभी 3 सफेद गेंद का ही हमारे पास में ऑप्शन है। फिर यहाँ पर चौथी गेंद जो निकाल रहे हैं उस समय W1, W2, W3 ये गेंदें बाहर आ चुकी है, यानी 5 में से अभी गेंदें बच गई केवल 2, और फिर अपने पास में कुल गेंदें भी है 17, यानी 17 में से ऑप्शन है हमारे पास में सफेद होने का 2। अब देखिए प्रायिकताओं के गुणन नियम से हम ये देखते हैं कि जब इस प्रकार की घटना हो जिसमें पहली गेंद, दूसरी, तीसरी, चौथी ये एक ही प्रकार की गेंदें जो निकल रही है, इसके लिए हम देख सकते हैं, अतः बिना प्रतिस्थापन एक एक करके निकाली गई सभी चारों गेंदें सफेद होने की प्रायिकता ये हो जाएगी अपने W1, W2, W3, W4, यानी
चारों गेंदें सफेद होने की प्रायिकता को लिखने का ये तरीका होगा। और इसका हम मान जो लिखेंगे वह होगा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों का गुणन होगा। और गुणन नियम से घटनाएं एक दूसरे पर आश्रित हो रही, यानी ये अपने हो जाएगा 5/20, 4/19, 3/18 और 2/17। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारे पास में प्राप्त होता है यहाँ पर 1/4 और ये हो गया 4/19 और वो हो गया अपने 1/6 और फिर हो गया 2/17। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार, यानी कि अब मिल गया हमें 1/, जब इन तीनों को हम गुणा करते हैं तब ये आता है 969 यानी 969। और ये आपका फाइनल आंसर होगा जब हम 20 गेंदों में से कंटिन्यू इस प्रकार एक एक गेंद बाहर रखते हुए निकालें, तब उन चारों के सफेद होने की प्रायिकता यानी 969 कंडीशन में से एक कंडीशन हमें इस प्रकार की मिल सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक हमें कोई थैला दे रखा है, थैला फेस्ट है, यानी कि इस प्रकार से मान लेते हैं ये है थैला फेस्ट। और इसमें से यानी कि यहाँ गेंदे जो है 3 तो है यहाँ पर लाल गेंदे और 4 है यहाँ पर काली गेंदे। अब इस थैले में से हम एक गेंद निकालते हैं और उसको हम एक दूसरे थैले में रख देते हैं। ये थैला फर्स्ट है और ये थैला यहाँ पर सेकंड। इसमें यहाँ पर 4 तो है लाल गेंदे और अभी 5 है यहाँ पर काली गेंदे। जब हम यहाँ पर इस थैले में से एक गेंद इसमें रख देते हैं, रखने के बाद में यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि इस थैले में से निकली हुई गेंद है वो लाल हो सकती है या फिर वह काली हो सकती है। तो लाल या काली इस प्रकार से गेंद कोई भी हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर इस थैले में रखेंगे तो जब लाल गेंद यहाँ से आएगी तब यहाँ पर लाल गेंदे 5 हो जाएगी और जब काली गेंद आएगी तो काली गेंदे 6 हो जाएगी। यानी हमारे पास में गेंदे यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएगी दोनों कंडीशन में यहाँ पर 10। तो इस प्रकार थैले 2 में स्थानांतरित की जाती है। तो हमें थैले 2 से निकलेगी गेंद जो है वो लाल रंग की है, यानी इसमें से जो गेंद निकल रही है वह निश्चित रूप से उसमें 2 कंडीशन नहीं है, केवल इसमें एक कंडीशन है लाल रंग की गेंद। तो उस स्थिति की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब स्थानांतरित की गई गेंद है वो काली है। तो इसी बात पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर स्थानांतरित गेंद जो की जा रही है उसकी जो 2 स्थितियां हैं इसको हम मान लेते हैं। जब ये रेड आए उस स्थिति को मान लेते हैं हम यहाँ पर ये E1 है और इस दूसरी घटना को हम मान लेते हैं E2 है। और जब इनमें से कोई घटना घटित हो जाए उसके बाद में रेड गेंद जो आ रही है इसको हम मान लेते हैं ये है अपने A। कोई एक दूसरी घटना हो रही है उसको A मान लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे हल। थैला फर्स्ट जो है इसमें अपने 3 + 4 कुल गेंद है यहाँ पर 7। यहाँ पर थैला सेकंड जो है इसमें है अपने 4 + 5 यानी कुल गेंद है यहाँ पर अभी 9। हम मान लेते हैं थैला फर्स्ट में से जब लाल गेंद निकल कर आए उस स्थिति को हम मान लेते हैं E1 घटना, और इसी प्रकार से जब वह गेंद काली निकल कर आए उस स्थिति को मान लेते हैं E2 घटना। इन दोनों घटना को हमने E1 और E2 मान लिया। तो अभी यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लाल गेंद आ रही है थैले 1 में से, तो वह कितने में से आ रही है 7 में से, और 7 में से अभी यहाँ पर लाल गेंदे हैं अपने पास में 3। और दूसरी स्थिति यहाँ पर काली गेंद जो है उसको हम कह देते हैं घटना E2 की प्रायिकता, और इसका मान आ रहा है 7 में से काली गेंद यहाँ पर है अपने पास में 4।
तो थैले 1 के लिए हमने ये दोनों प्रायिकता ज्ञात कर ली, जब गेंद लाल हो और जब गेंद काली हो। अब इसमें ये गेंद जो हमने निकाली उस गेंद को हम रख देते हैं थैले सेकंड में। अब थैले सेकंड में गेंद रखेंगे तो गेंदों की संख्या यहाँ पर चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पुनः मान लेते हैं, पुनः माना थैले सेकंड में से लाल गेंद जब आए उस घटना को हम मान लेते हैं घटना ए। अब जब घटना ए घटित हमें करना है और वह निश्चित रूप से होना चाहिए कि निकली की गेंद है वो लाल रंग की हो। जब लाल रंग की गेंद हो तब उसके लिए पहले होने वाली दोनों घटनाओं के साथ में आश्रित होना भी जरूरी है। यानी जब हम गेंद रखेंगे उसमें तो पहली स्थिति यहाँ पर है, अतः जब गेंद पहले यहाँ पर रेड आए, यानी जब गेंद रेड आए उस स्थिति में यहाँ पर जो गेंद लाल आ रही है दूसरे थैले में से उसकी प्रायिकता जो होगी वह क्या होगी। यानी पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद भी लाल। पहली गेंद जब लाल आएगी उसको हम इसमें रखेंगे तो लाल गेंदें हो जाएगी यहाँ पर 5 और यहाँ पर कुल गेंदें थैले में हो जाएगी यहाँ पर 10। फिर यहाँ पर जो अपने प्रायिकता है, जब यहाँ पर गेंद है वो काली आए तब यहाँ पर गेंदें तो इसमें 10 हो जाएगी, यानी कि ये जो अपने काली गेंद यहाँ पर आ रही है लेकिन वहां पर हमें प्राप्त हो रही है वो है लाल गेंद। इसके लिए आप देख रहे हो कि गेंदें यहाँ पर 10 हो रही है लेकिन हमें यहाँ चाहिए लाल गेंद, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/10। अब हम जानते हैं बेज प्रमेय का फॉर्मूला। अतः बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय का सूत्र है, इसको आप सावधानी से लिखें। यानी हम दूसरी गेंद यहाँ पर निश्चित रूप से लाल गेंद है लेकिन स्थानांतरित की गई गेंद काली होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो काली होने की प्रायिकता यहाँ पर E2 से दर्शाएंगे, तब इसकी जो वैल्यू है वो अपने बेज प्रमेय से होगी, वह होगी, इसमें कुल स्थितियों के लिए आप लिखेंगे कि एक तो स्थिति यह है कि पहली गेंद है वो अपने लाल गेंद है और जब पहली गेंद है वो लाल गेंद है तब यहाँ पर दूसरी गेंद भी लाल, या फिर यह भी हो सकता है कि पहली गेंद है वो काली गेंद है और फिर अपने पहली गेंद काली होने पर दूसरी गेंद है वो लाल गेंद है, इसको हम लिखेंगे। यानी दो प्रकार की स्थितियां यहाँ पर है, इन दोनों का योग हम लिखेंगे यहाँ पर प्रायिकताओं का योग यानी कुल स्थितियां। अब इसमें अनुकूल स्थिति ये होगी कि जब यहाँ पर पहली गेंद है वह काली हो और दूसरी गेंद है वह अपने लाल हो। अब इसमें पहली गेंद है वो काली होने की प्रायिकता अपने पास में पहले से PE2 और फिर इसमें जब PE2 पहली गेंद काली गेंद है स्थानांतरित तब हमें प्राप्त होने वाली गेंद है वो लाल है। तो ये अपने फॉर्मूला होगा बेज प्रमेय का। इसमें आप जैसे वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिलेगा। ये जब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार का है कि यहाँ पर जो अपने गेंद प्राप्त होने वाली है वह तो निश्चित रूप से कैसी है, लाल रंग की, लेकिन यहाँ पर स्थानांतरित गेंद जो है उसके काली होने की प्रायिकता हमें चाहिए। तो इसके लिए आप ये देख रहे हो दो स्थितियां यहाँ पर, इनका तो करेंगे कुल स्थितियों में और ये अपने अनुकूल स्थिति। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। PE2 जो है वह है अपने 4/7 और इसका जो मान है यहाँ पर वह है अपने 4/10। फिर PE1 जो है ये है अपने यहाँ पर 3/7। PA/E1 है ये अपने 5/10 और PE2 है 4/7 और PA/E2 है 4/10। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेशन को पूरा करेंगे और
पूरा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख रहे हो 7 इंटू 10, ये यहाँ पर दोनों में एलसीएम आकर कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 4 ये तो हो जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में तो 16, और यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3 15, और प्लस में 4 इंटू 4 16। इस प्रकार ये जो आंसर होगा इसका, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 16/31। ये आपका फाइनल आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आप इस क्लासेस के साथ में जुड़े रहिए और निरंतर हमारे वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।